तो जो बहुत ही बेकार बंजर वाला जो पार्ट था, वो खांडव रस वो तो दिया दुर्योधन को, युधिष्ठिर को। और जो हस्तिनापुर वाला अच्छा पार्ट था वो दिया दुर्योधन को। लेकिन माय दानव की सहायता से उन्होंने उसको बहुत सुंदर बना लिया उस पार्ट को, और बहुत सारे लोग आके वहां रहने लगे। बहुत ही वाइब्रेंट कहते हैं, हो गई वो पूरी कम्युनिटी। और उसके बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ भी किया महाराज ने। और जब ये गया दुर्योधन वहां राजसूय यज्ञ देखा, उसने वैभव जब देखा, तो उसके अंदर इतनी जलन इतनी ईर्ष्या हुई कि ये मुझसे आगे कैसे हो गए। मतलब मुझे मिल गया हस्तिनापुर, लेकिन इनका जो हमने बेकार पा दिया था, इनका तो हमसे भी अच्छा हो गया। तो दिन रात वो यही सोचने लगा कि कैसे मैं इनसे इनका हिस्सा छीनूं। तो फिर उसने अपने मामा के साथ मिलके इनको जुए के लिए इनवाइट किया। तो वो मना नहीं कर सकते थे, इसलिए आए। और वो एक एक करके सब कुछ हार गए, और अपनी पत्नी को भी हार गए महाराज युधिष्ठिर। क्योंकि शकुनी ने कुछ चालाकी करी रखी थी जो पासे फेंकते थे। और उसके बाद जब वो हार गए, तो उन्होंने सोचा कि तो उसने जो है, दुर्योधन ने कहा कि अब द्रौपदी को लेके आओ, क्योंकि अब वो मेरी दासी है। निर्वस्त्र करना चाहता था, आइडिया भी कर्ण ने दिया था। और दुशासन लेके आया। और सब लोग इतने परेशान थे, इतने प्रश्न पूछे, द्रौपदी ने सबसे पूछा, कोई कुछ नहीं बोल पाया। और फाइनली भगवान की शरण में द्रौपदी गई। और भगवान ने इतना वस्त्र दिया। और जब ऐसी अनोखी घटना घटी, तो सब लोग डर गए एक्चुअली। युधिष्ठिर जो जो धृतराष्ट्र थे, उनको बहुत घबरा गए वो भी कि ये क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से विलन थे। तो दोनों उनके अंदर क्वालिटीज थी, वो कंफ्यूज रहते थे, है ना। और वो पुत्र मोह में ज्यादा थे। इसलिए वो जानते हुए भी कि मेरा लड़का गलत है, फिर भी वो उसकी गलत बातों को प्रोत्साहन देते थे। उसके बाद हुआ ये कि महाराज धृतराष्ट्र ने कहा द्रौपदी से कि बेटी तुम एक वर मांग लो मुझसे। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो पति हैं, उनके जो दास बन गए हैं आपके पुत्र के, वो मुक्त हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर दूसरा वर मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मैं हमारा जो राज्य है हमको लौटा दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, इंद्रप्रस्थ लौटा। तीसरा वर मांग लो। तो द्रौपदी ने कहा नहीं, बस दो वर का। उसके बाद ये लोग जब चलने लगे, वापस लौट रहे थे, तो दुर्योधन को लगा, अरे मैंने इतना कुछ किया, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आया। इतनी सब नौटंकी हुई, इतनी मैंने मेहनत की। तो उसने दोबारा अपने पिताजी से कहा, दोबारा आप उनको बुलाइए जुए के लिए। ना चाहते हुए भी बुलाया गया उनको। उनके पिता ने आज्ञा दे दी धृतराष्ट्र ने फिर से। उन्होंने कहा कि इस बार एक ही पासा चलेगा, जो जीतेगा वो तो इंद्रप्रस्थ ले लेगा, और जो हारेगा उसे 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिलेगा। अज्ञातवास में आपको छुप के रहना है। अगर आप पकड़े गए, तो आपको फिर से 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। तो उन्होंने मान लिया, युधिष्ठिर महाराज को मानना पड़ा। वो दोबारा खेले और वो फिर हार गए। और फिर ये लोग बिना किसी उसके वनवास चले गए, 12 साल वन के दुख झेले, वन में रहे राजा होकर। और द्रौपदी भी रानी थी, हमेशा राजकुमारी थी, महाराज द्रुपद की बेटी थी। और उसके बाद फिर उनको जाना पड़ा। फिर अज्ञातवास में विराट नगर के राजा के यहाँ रहे, किसी को पता नहीं चला। और जिस दिन बिल्कुल खत्म हो गए 1 साल, उसी दिन ही एक्चुअली एक विराट नगर में जो द्रौपदी थी, वो ऐसा मतलब सैंदरी होती है जो रानी को देख रेख करती है, ब्यूटी पार्लर की तरह समझ सकते हो आप, ब्यूटिशियन। तो वो उस रूप में काम करती थी। तो उनका जो रानी का भाई था, अ, उसको बड़ा वो था कि वो उस पे बुरी नजर रखता था। तो एक दिन वो कहता है कि तुम मुझसे मिलने आला। तो ये बात वो भीम को बताती है। भीम रसोईया था वहां। भीम ने कहा ठीक है, तुम उसको बोलना कि रात को आए। वहां पर एक जगह बुला लिया। तो भीम तो लड़की बन के बैठ गया। अर्जुन जो बृहन्नला बन गए थे श्राप के बाद, वो बजाने लगे जोर जोर से मृदंग। और एक अंक आया और भीम ने इनको मार दिया। अब चारों तरफ ये खबर फैल गई कि ये मर गया। दुर्योधन ने सोचा इसको कौन मार सकता है, इसको मैं मार सकता हूँ।
या इसको बलराम जी मार सकते, या इसको भीम मार सकते। तो उसको लगा कि ये लगता है विराटनगर में है ही नहीं। पूरे साल भर ढूंढता रहा, उसे मिले ही नहीं पांडव। उसकी योजना थी कि अभी जिंदगी भर ऐसे ही करते रहेंगे और मैं आराम से मजे कर। फाइनली वो लोग गए। फिर तब तक एक साल खत्म हो गया था, अर्जुन का भी श्राप खत्म हो गया था, क्योंकि अर्जुन को एक साल के लिए श्राप मिला था। और अर्जुन ने अपने वो निकाले और उन्होंने हरा दिया सबको। तो बाद में पता चला कि भाई पांडव है, लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि एक साल हो गया। बोला नहीं, एक दिन कम था। जबकि भीष्म पितामह ने भी कंफर्म किया कि एक साल हो गया है। फिर फाइनली हुआ कि भाई कॉम्प्रोमाइज के लिए गए कि भाई इनका राज्य वापस लौटा दो, नहीं माने। और उसके बाद फिर ये हुआ कि ये बोला कि चलो 5 गांव दे दो, भाई ये तो क्षत्रिय है। तो नहीं। फिर बोला कि एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं। भगवान खुद गए शांति दूत बन के कि अरे 5 गांव ही दे दो। तो नहीं माना दुर्योधन। मारने की कोशिश की, भगवान को बंदी बनाने की। भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था पार्शियल। उसके बाद फिर तो युद्ध होना ही था। तो ये अब युद्ध चल रहा है, क्योंकि अब बिना युद्ध किए कोई समाधान नहीं। तो हम दूसरा श्लोक देखते हैं आज का कि क्या हुआ। अब संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय ने कहा, दृष्टवा देखकर, तू लेकिन, पांडव अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यू रचना, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा आचार्यम उपसंगम्य, हाँ आचार्य यानी गुरु, शिक्षक के पास, उपसंग माने पास जाकर, राजा वचनम अब्रवीत, उसने शब्द कहे। ठीक है। तो यहाँ पर संजय ने कहा कि पांडु, हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। उसने ही शब्द, यहाँ राजा जो शब्द आया है श्लोक में, वो दुर्योधन के लिए आया है। तो बता रहे हैं कि आ, यहाँ पे प्रभुपाद ने फिर से वही बात कही है कि धृतराष्ट्र जो था आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, ना कि सिर्फ शारीरिक दृष्टि से। और उसके लड़के भी उस वैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे थे। और वो कभी भी पांडवों के साथ समझौता नहीं कर सकते, वो पवित्र है। फिर क्योंकि वो थोड़ा वो हो गया था कि पता नहीं क्या प्रभाव होगा। तो प्रभुपाद ने समझा, संजय ने उसको एनकरेज किया कि नहीं, तुम्हारे लड़कों ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, वो गए हैं, वो किसी प्रभाव में नहीं आए पवित्र स्थान के। और वो जाकर जो है बता रहे हैं कि अपने सेनापति, उस समय सेनापति द्रोणाचार्य थे। तो द्रोणाचार्य, अब यहाँ दुर्योधन को राजा कहा है, क्योंकि देखिए अब वो नहीं है तो उनके बदले अब दुर्योधन ही राजा थे। जब जो है महाराज धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो दुर्योधन ही सब कुछ देखता था। लेकिन राजा होने के बाद भी वो सेनापति के पास गया, जबकि सेनापति को आना चाहिए राजा के पास। क्योंकि दुर्योधन बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ था। उसको पता था कि कहाँ कैसे मुझे व्यवहार करना है। ठीक है। तो अब उसने क्या बोला, वो बोलता है, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमू व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव धीम। कहता है, पश्य एताम, देखिए इस, एताम माने इस, पांडु पुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की, आचार्य हे आचार्य, महतीम बहुत विशाल, चमू माने सेना, व्यूढ़ाम व्यवस्थित की है, व्यू, व्यू बता बनाते ना, व्यू रचना करते थे। तो जिस प्रकार से रख सेना को खड़ा किया जाता था, उसको व्यू कहते थे। द्रुपद पुत्र, द्रुपद का पुत्र जो था वो था धृष्टद्युम्न। तब तुम्हारे शिष्य, शिष्य द्वारा, धीमता, बहुत बुद्धिमान, धी माने बुद्धि। तो यहाँ कहता है कि आप देखिए, आपके आपके बुद्धिमान शिष्य ने कितने अच्छे से, इतने इतनी बढ़िया व्यू रचना की है। देखिए आपके बेटे, आपके शिष्य। एक्चुअली क्या हुआ कि जो द्रोणाचार्य थे,
और जो राजा द्रुपद थे वो बचपन में साथ में पढ़ा करते। फिर वहां पर बचपन में ऐसे इन्होंने कह दिया कि भाई मेरा राज्य तुम्हारा आधा राज्य, जब मैं राजा बनूंगा तो अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूं। अब द्रोणाचार्य ने तो सीरियसली लिया। अब क्या हुआ कि जब बड़े हो गए वो तो राजा बन गए, ये बहुत ही गरीब ब्राह्मण। एक बार इनका जो बेटा था वो दूध पीना चाहता था, तो उनकी वाइफ जो थी कृपि, कृपाचार्य की बहन, उन्होंने पानी में आटा घोल के पिला दिया, बोल के बेटा इसको दूध के पी लिया वो। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बच्चे कहते थे हम दूध पीते हैं, तो उसको भी मन था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त के पास जाऊं, कुछ तो सहायता मिलेगी। तो वो गए, द्रुपद से गए वहां पर। उन्होंने बोला कि तुम्हें याद है हम मित्र थे ये करके। तो द्रुपद ने उनका अपमान किया, कहा कि मतलब कि अरे बचपन की बातों को तुम अभी भी लेके बैठे हो, मैं राजा हूँ तुम कौन हो। इस प्रकार से उनको बड़ा दुख हुआ। तो हुआ ये कि जब इन बाद में वो महा जो ये थे भीष्म पितामह, उन्होंने कौरवों पांडवों का उनको वो नियुक्त किया आचार्य, गुरु। तो उनको फिर हस्तिनापुर से रहने का खाने पीने का सब मिलने लगा। तो जब बाद में उनकी शिक्षा पूर्ण हुई इन दोनों की, धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडु के पुत्रों की, तो उन्होंने पूछा कि हम क्या वो दें आपको दक्षिणा। उन्होंने कहा राजा जो द्रुपद है उसको हरा के लाओ। तो पहले तो ये सारे गए 100 पुत्र, तो ये सब हार गए, कोई नहीं जीत पाया। फिर ये गए 5 लोग, जिसमें अर्जुन ने इतनी बढ़िया वो करी कि राजा द्रुपद को लेके आया और चरणों में गिरा दिया। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि अब तुम्हारा राज्य पूरा मेरा, अब मैं तुमको आधा राज्य देता हूँ, मैं अपनी मित्रता नहीं। तो जब ये वापस आया तो उसे बड़ा वो हुआ, दुख हुआ, और इसे लगा कि मैं भी बदला लूंगा द्रुपद। उसने यज्ञ किया, यज्ञ किया कि इसको मारने वाला, द्रोण को मारने वाला पुत्र हो। तो एक पुत्र निकला यज्ञ से, धृष्टद्युम्न, और एक पुत्री भी निकली थी द्रौपदी। तो जब पता था द्रोणाचार्य को भी ये जो लड़का यज्ञ से निकला है धृष्टद्युम्न, ये मेरे मारने के लिए ही है, लेकिन जब उसको शिक्षा प्राप्त करनी थी तो ये तो सबसे बड़े वो थे, बहुत ही फेमस जो है गुरु थे धनुर्विद्या के, तो इनके पास ही भेज दिया द्रुपद ने पढ़ने। और उन्होंने भी पूरी शिक्षा दी। तो ये बात ये इंगित कर रहा है, तब वो शिष्य तुम्हारे शिष्य ने गुरुदेव आपने ही इस दुष्टों को दी। अब ऐसी गलती फिर से मत करना पांडवों के लिए, कि आपने जो है तो अपने वो दुर्बलता इंगित कर रहा था। ठीक है, ओके। उसके बाद वो अपने साइड के महान महान योद्धाओं के नाम गिनाएगा। अत्र शूरा महिषवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र माने यहाँ शूरा वीर, महाइशुवासा महिषवासा, उसको ब्रेक किया, महान धनुर्धर भीम अर्जुन, भीम अर्जुन समान युद्धि युद्ध में, युयुधान, युयुधान, विराट च द्रुपद च महारथा। उसने बोला कि इनकी सेना में युयुधान भी है, विराट है, द्रुपद है, जिनका बल भीम अर्जुन के समान। प्रभुपाद बताते हैं कि क्योंकि उसको पता था कि भीम और अर्जुन जो है अ, उनका बल का उसको अंदाजा था, इसलिए उन्होंने कंपेयर किया कि ये इतने मतलब महान है ये लोग। दृष्ट केतु चेकितान काशी राजश्च वीरवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नर पुंगवा। तो उन्होंने इसके साथ ही बताया कि दृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब जैसे महान शक्तिशाली योद्धा उनकी तरफ है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम औजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। बताया कि युधामन्यु, च माने और, विक्रांत माने पराक्रमी, उत्तम औजा, और वीर्यवान सौभद्र यानी सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु, द्रौपदेय च द्रौपदी के पुत्र, 5 पुत्र थे द्रौपदी के,
सर्वे एव महारथा, ये सब महारथी हैं। महारथी यानी एक कई कई राजाओं से लड़ सकता है। जब एक रथी, एक होता है रथी, एक महारथी, एक अतिरथी, इस प्रकार से उनका डिवीजन होता था। फिर अपने बारे में बताता है, मेरी सेना में कौन कौन। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि। तो बताता है, इसके आप शब्द जरूर पढ़िएगा, कि मेरी सेना में जो है, अब मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो विशेष रूप से निपुण है। भवान, आप, भीष्मश्च, भीष्म पितामह, कर्णश्च और कर्ण, कृपश्च और कृपाचार्य, समितिंजया जो हमेशा संग्राम में विजयी हुए हैं ये लोग, अश्वत्थामा, फिर विकर्ण, जैसे इसका एक भाई था, जैसे दुर्योधन, दुशासन, ऐसे विकर्ण इसका एक भाई था। सौमदत्ती, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, तथा एव च, ये भी। तो बोला कि ये सब है जो युद्ध में विजयी होते हैं। तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा था, और ये भालीकों का राजा थे, है ना। ओके। और कर्ण तो आप सबको पता ही है, कुंती का प्रथम पुत्र था। तो कृपाचार्य की एक जुड़वा बहन थी कृपी, उनकी शादी द्रोणाचार्य से। फिर बोलता है, अन्य च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। बोले ऐसे और भी वीर हैं, अन्य च बहवा, अनेक, शूरा वीर है, मद अर्थे त्यक्त जीविता, अरे मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार है। नाना शस्त्र प्रहरणा, अनेक अनेक शस्त्र से युक्त है वो। सर्वे युद्ध विशारदा, बड़े निपुण है वो युद्ध में, विशारद है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, अन्य में मतलब है जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य, इनके बारे में बता रहा है, और भी इत्यादि। शल्य जो थे वैसे माद्री के भाई थे, और नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। और वो आ रहे थे मद्र देश से लड़ने के लिए पांडवों की तरफ से। लेकिन रास्ते में क्या किया ना इसने, इतना अरेंजमेंट अच्छा किया उनकी सेना के रोकने का दुर्योधन ने, खाने पीने का क्या अरेंजमेंट किया, इतनी वो करी। तो वो बड़े वो हो गए, और फिर वो आके उनसे कहता है आप मेरी तरफ से लड़िए। तो वो इतने उसके उसमें आ गए बातों में कि वो बोले कि ठीक है। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्या कर दिया, अब एक बार वचन दे दिया गलती से। तो खैर वो बोलते हैं उससे, युधिष्ठिर से, कि बेटा मैं लड़ूंगा जरूर इनकी तरफ से, लेकिन जब कर्ण सेनापति होगा तब मैं उसका सारथी बनूंगा, तब मैं उसको जरूर वो करूंगा, मतलब ऐसी बातें बोलूंगा जिससे डिस्करेज हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने ये बात बोली थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जरूर मरेंगे। कहा है ना, सब मेरे लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार है। अब ये सब के सब जो है मरेंगे जरूर, क्योंकि दुर्योधन के दल में शामिल है। लेकिन दुर्योधन को बड़ी श्योरिटी थी कि मैं तो जीत जाऊंगा। अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विद में तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। देखिए, हम अपर्याप्त कहते हैं कि जो चीज पूरी ना हो, यहाँ पे उल्टा मीनिंग। अपर्याप्त, पर्याप्त नहीं, अ ज्यादा, अपरिमेय, जिसको नापा ना जा सके। तद अस्माकम, हमारा बल, भीष्म अभिरक्षितम, भीष्म पितामह की जो बल था उसका कोई कंपैरिजन। भीष्म पितामह मार सकते थे सब आराम से, ये क्योंकि कृष्ण उनकी तरफ थे, है ना। तो भीष्म पितामह भी एक महान भक्त थे, शत्रु सेना में रह के भगवान की भक्ति की। पर्याप्तम त्विद में तेषाम बलम भीम अभिरक्षितम, लेकिन पांडवों का जो बल है वो उतना नहीं है, क्योंकि भीम है, और भीम उतना एक्सपीरियंस नहीं है भीष्म के सामने। तो और उतनी शक्ति भी नहीं है भीम में। तो यहाँ पर वो एक्चुअली ये हमेशा भीम से ना चिढ़ता था, क्योंकि बाकी पांडव उसके मुकाबले से उसकी बहुत शारीरिक पावर थी दुर्योधन की, बाकी उतने नहीं थे। तो वो थोड़ा चिढ़ता था भीम से, बचपन से उसको मारने की कोशिश करता था। उसको ये भी पता था कभी मैं मरा तो ये भीम ही मुझे मारेगा।
ठीक है। तो उसे ऐसा दृढ़ निश्चय था कि भीम। तो इस प्रकार से आज का हमारा पूरा हुआ। आप में से कई लोगों ने अच्छे से श्लोक याद किया, वेरी नाइस। ऐसे ही करते रहिए बीच बीच में। हरे कृष्णा।